सावन के तीसरे सोमवार पर शहर के मध्य क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मौका था सराफेश्वर महादेव की शाही सवारी का। दरअसल सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में सभी लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। सावन के तीसरे सोमवार पर सराफेश्वर महादेव की शाही सवारी मध्य क्षेत्र के सभी बाजारों में परंपरागत मार्ग से राज्य अंदाज में निकाली गई। यह शाही सवारी पिछले कई वर्षों से निकाली जा रही है। पूरे सावन माह में मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और तीसरे सोमवार पर शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें झूमते गाते हुए ढोल ताशों, बैंड बाजों, लाव लश्कर, शिव पार्वती रूपधारी साफो दुपट्टे पहने हजारों व्यापारी शामिल हुए। वहीं पुरुष श्वेत वस्त्र और महिलाएं केसरिया वस्त्र पहनकर शामिल हुए। इस अवसर पर सराफा बाजार शाम 6 बजे से बंद रखा गया। यह बाजार का महत्वपूर्ण व पारंपरिक आयोजन था, जिसमें सभी ने उत्साह से भाग लिया। रास्ते में सराफेश्वर महादेव के स्वागत के लिए कई मंच लगाए गए थे, जहां से पुष्प वर्षा हो रही थी। सराफा बाजार के इस आयोजन में सभी व्यापारी पूरे रास्ते नाचते गाते झूमते हुए चल रहे थे। यात्रा में प्रमुख मज़ारों के संगठन सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने स्वागत मंच लगाकर प्रसादी वितरण किया और सराफेश्वर महादेव का स्वागत किया। इंदौर सराफा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा निकाली गई सवारी छोटा सराफा, शक्कर बाजार, शीतला माता बाजार, सांटा बाजार, बजाज खाना चौक, बर्तन बाजार, पिपली बाजार से बड़ा सराफा होते हुए पुनः मंदिर पर समाप्त हुई। इस आयोजन से पूरा क्षेत्र भगवान भोले की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। सराफा व्यापारियों का कहना है कि सराफा बाजार पर महादेव की कृपा और सभी व्यापारी एक साथ मिलकर सभी धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सराफा एसोसिएशन द्वारा सराफेश्वर महादेव भक्त मंडल के साथ एक शाही सवारी हर तीसरा सोमवार को हम वर्षों से निकाल रहे हैं। यह एक पूरे मध्य प्रदेश की एक ऐसी व्यवसायिक मंडी है जहाँ पहला ऐसा समूह या भगवान की शिव भक्ति होती है। इससे हम ये संदेश देते हैं बाजार में कि हमारे सराफे में हम धंधे के अलावा प्रेम प्यार मोहब्बत बनाए रखते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। कितने सालों से निकाली जा रही है? ये करीब 10-12 सालों से ये सवारी सतत निकल रही है। किस तरह से व्यापारियों की इसमें सहभागिता रही? व्यापारियों में कितना उत्साह देखा? व्यापारी सभी व्यापारी अपने दुकानें शाम 6 बजे अपने संस्थान मंगल कर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कहाँ से शुरुआत होती? ये छोटा सराफा से निकलकर शक्कर बाजार, शीतला माता बाजार, साटा बाजार, बजाज खाना चौक, बर्तन बाजार, पिपली बाजार, बड़ा सराफा होते हुए मंदिर परिसर में आवेगी। वे सुशील गुप्ता, उपाध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। सराफेश्वर महादेव का मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर सराफा बाजार में, छोटा सराफा बाजार में है, तो जहाँ पूरे सावन महीने कहाँ रुद्राभिषेक अभिषेक होता है और सावन के तीसरे सोमवार को यह शाही सवारी निकलती है। सराफा बाजार जिस प्रकार से अपना ईमानदारी से व्यापार करता है, उसी प्रकार से ईमानदारी से हर त्योहार का उत्सव आनंद भी लेता है। ये उसी का जो है यह बाबा की कृपा है, सराफेश्वर महादेव की कृपा है, ये सवारी निकल रही है। हमारे सराफा बाजार के व्यापारी, दलाल बंधु, स्वर्णकार बंधु सब परिवार जो है शाही सवारी में सम्मिलित होते हैं। आपने देखा कि छोटा सराफा से ही निकलती है, शक्कर बाजार, शीतला माता बाजार, साटा बाजार, कारेटा बाजार, बर्तन बाजार, पिपली बाजार होते हुए वापस जो है सराफा बाजार। फिर एक महाआरती होती है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में धार्मिक आयोजन हो रहा है, यह उसी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। उन्हीं की प्रेरणा से और बाबा की कृपा से ये सराफेश्वर महादेव की शाही सवारी जो यहाँ निकल रही है। हमारे जो व्यापारी है, दलाल बंधु पूरे परिवार के साथ जो है उत्सव आनंद आएंगे। ये यात्रा पिछले 15 वर्षों से निकल रही है। ये यात्रा पिछले 15 वर्षों से निकल रही है। हमारे सराफे में महादेव का मंदिर है, वहाँ पूरे सावन महीने में साल भर पूजा पाठ होती है। सावन महीने में अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है। इसके पश्चात सराफे की सवारी निकाली जाती है, जो कि सराफे से शीतला माता बाजार, खजूरी बाजार, माधवदा बाजार,
बाजार दशहरा बाजार होते हुए समापन होती है। देखा जाए तो बहुत अलग परंपरा है शराबे की। आज पूरे शराबे के आसपास के तकरीबन 10 बाजार है। शराबा ही ऐसा बाजार है धार्मिक आयोजन में इस तरीके की अहम भूमिका निभाता है। तो शराबे के सभी व्यापारी दलाल सोनेबाज बंधु सभी सहयोग करते हैं और अच्छा खासा माहौल रहता है। एक धर्मप्रेमी जनता यहाँ लाभ उठाती है। सभी बहुत दूर दूर से आनंद लेते हैं, इंतजार करते हैं। शराबे बाजार में महादेव का बहुत आशीर्वाद है।